महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला हुआ है, ये बड़ा ही दुर्लभ है, इससे दुर्लभ वस्तु प्राप्त करो। ब्रजनाथ श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम का भजन करो और उनको प्राप्त करो। देखो तुम कैसी मूढ़ता कर रहे हो, जैसे कड़ाह में खौलता हुआ तेल हो और उसमें कोई वस्तु पड़ी हो और करछी पास रखी हो, उसका प्रयोग न करके हाथ से निकाला जाए तो कैसा लगेगा? मूर्खता ही तो होगा कि कड़ाह में खौलते हुए तेल में पड़ी हुई वस्तु को निकालने के लिए करछी का प्रयोग करना चाहिए। तुम हाथ का प्रयोग करके जला रहे हो। दरवी ले के मूढ़ जरावत हाथ को। इसका आशय क्या हुआ? भाव ये हुआ कि आपको ये बड़ा ही महिमा में मनुष्य शरीर मिला। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ी महिमा है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी शास्त्रों में महिमा वर्णन की गई है। इस शरीर में यदि आसक्त होकर विषय भोगों को भोग रहे हो और भगवद विमुख हो तो तुम अपने आप को जला रहे हो। विवेक रूपी दर्वी, अगर विवेक रूपी दर्वी का प्रयोग कर दो तो तुम जलने से बच जाओगे। विवेक क्या है? जो मोह का नाश करता है। आगे की पंक्ति में कहा, जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के। जितने भी भोग हैं जो प्यारे लग रहे हैं, जितने भी संबंध हैं जो प्यारे लग रहे हैं, ये मोह के कारण। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हो तम अभिमान। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, कैसे हम रहेंगे, हम इस विषय के बिना नहीं जी सकते, अत्यंत आसक्ति कर देता है ये मोह। मोह के वशीभूत होकर के कैसी कैसी लीलाएं सृष्टि में हो रही है। महाप्रभु कह रहे हैं केवल केवल मोह का तांडव मचा हुआ है और कुछ नहीं। ये सब जो भस्म होते जा रहे हैं कालाग्नि में, व्यर्थ में अपने जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं, उसका मूल कारण मोह है। अगर तुम मोह से बचना चाहते हो तो विवेक का प्रयोग करो। विवेक का होए विवेक, मोह भ्रम भागा। विवेक किसे कहते हैं? जो सत असत की जानकारी करा दे, जो सच्चे झूठे का परिचय दे दे। प्रभु के सिवा सब झूठा है। महापुरुषों ने, तत्वज्ञानियों ने देखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये जो असत है इसकी सत्ता ही नहीं तुम्हें दिखाई केवल दे रहा है। सत का कभी अभाव नहीं है। ये संसार जो चल रहा है, इसमें जो चमक है, इसमें जो आकर्षण है, इसमें जो सुख है, वो सत प्रभु श्री कृष्ण का है, वही विराजमान है। जैसे पहले लोहे का सिक्का चलता था, उसमें सोने की रेख होती थी, सोने से थोड़ा चिन्हित होता था तो उसकी कीमत थी। अगर वो सोने से चिन्हित ना हो तो लोहे का सिक्का चलने वाला नहीं। जैसे कागज आज चलता है तो उसमें रेखाशी होती है, सरकारी दस्तखत होते हैं। तो ये जितना संसार तुम्हें चलता नजर आ रहा है, चैतन्य घन प्रभु के अंश से है। ममई वांशो, वो भगवद अंश है। अगर आपके अंदर भगवत भाव नहीं है, भगवत रति नहीं है, सब पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। महाप्रभु कह रहे हैं मनुष्य का तन पा करके हरि को भज लो, ब्रजनाथ को भज लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं हरि भज रे, छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अनमागे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। कह हरिदास मीच ज्यों आवे, त्यो धन है आप उनको। हरि भज। निरंतर हरि का स्मरण करो। क्यों बावरे बन रहे हो कि हमें खूब धन मिले तो हम भोग सामग्री इकट्ठा करें, मनमाने भोगों को भोगें? तू विश्वास कर,
हरि भजन कर, जैसे पलक तेरे को झपकना नहीं पड़ता, वो स्वयं झपक रही है, ऐसे स्वयं तेरे पास सब वैभव आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। इस कीमती मनुष्य शरीर का मान रख लो, इसको क्यों नष्ट कर रहे हो? ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये धन और भोग सामग्री तो अपने आप आ जाएंगे, तू चिंता क्यों करता है? तू तो केवल हरि भजन में लग। स्वामी जी कह रहे हैं मेरे लिए ये विषय भोग और धन संपत्ति तो ऐसा है जैसे किसी को मृत्यु से भय लगता है, ऐसे मुझे इससे भय लगता है। देखो बड़े महापुरुष आचार्य है कैसा कह रहे हैं, कहे हरिदास मीच ज्यों आवे त्यो धन है आपन को, हरि भज छाण न मान नर तन को। महाप्रभु कह रहे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, ब्रजेंद्र नंदन युगल सी लाडली लाल का भजन करो। व्यर्थ में अपने जीवन को नष्ट मत करो। जितनी आवश्यकता है प्रभु सबको देते हैं। जो प्रभु को गालियां देते हैं, प्रभु का अपमान करते हैं, प्रभु को नहीं मानते, उनको भी वायु मिल रही है, उनको भी आकाश अवकाश दे रहा है, पृथ्वी अपने में वास दे रही है, भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है। जो आवश्यक है वो तो पापियों को भी दे रहे हैं, फिर वैष्णव जनों को, फिर शरणागत जनों को, फिर नाम जापकों को। पीछे कहा है कि तुम मेरी कसम तुम इस बात को स्वीकार करो, इस लोक परलोक में सदैव सुखी रहोगे यदि कृष्ण का भजन करोगे, कृष्ण का गुणों का गायन श्रवण करोगे। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। ये जो तुम्हें संसार अच्छा लगता है ये मोह के कारण अच्छा लगता है। मोह नष्ट हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कहीं कोई सुख नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है, संतों ने अनुभव किया है। इसलिए इस शरीर का महत्व यही है कि हम खूब भजन करें। जी।